हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे जावा के माध्यम से हम डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। हम जावा के कई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसे जब डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो हमें टेबल बनाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे जाकर या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं और वहाँ पे टेबल बना लेते हैं। ये हर प्रोजेक्ट में हम करते हैं। लेकिन अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको रन टाइम पर या जावा के माध्यम से ही टेबल बनानी हो, तो इस तरह से आप डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो इसी पर है, हम किस तरह से जावा का यूज़ करके डेटाबेस में टेबल बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और फिर हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम जावा के माध्यम से टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो जब सबसे पहले चलते हैं हम माई वर्क बेंच पर और यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपना माई वर्क बेंच। हमारा माई वर्क बेंच ओपन हो गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं जिसको नाम देते हैं हम टेबल एग्जाम्पल। टेबल एग्जाम्पल नाम का हम डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमें इसमें टेबल नहीं बनानी है, हम जावा का यूज़ करके इसमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नया, टेबल एग्जाम्पल नाम से। और यहाँ पर हम इसमें मेन फाइल रख देते हैं। ये हमने मेन फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। हम मेन फंक्शन में ही एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत है JDBC की, JDBC जार फाइल की हमें ज़रूरत होती है हमारे डेटाबेस को अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए। तो चलो हम यहाँ एक्सटर्नल लाइब्रेरी में JDBC को ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारी JDBC उपलब्ध नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे लाइब्रेरी में रखते हैं। इसके लिए हम जाते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर और यहाँ पे जाते हैं लाइब्रेरीज पर। यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं जावा और हमारी जहाँ पर JDBC की जार फाइल है वहाँ से इसे करते हैं हम सिलेक्ट और यहाँ पर ओके क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर भी हम ओके क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमारी माइस्क्यूएल कनेक्टर JDBC यहाँ जार फाइल यहाँ पर आ गई है। अब हमें अप्लाई पर क्लिक करके ओके कर देना है ताकि हमारे एक्सटर्नल लाइब्रेरी में ये फाइल आ जाए। ये देखिए दोस्तों, माइस्क्यूएल कनेक्टर जार यहाँ पर आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक स्ट्रिंग बना लेनी चाहिए। हम एक पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं और साथ ही डेटाबेस कनेक्शन के लिए हम यूज़र नेम, पासवर्ड और जो हमारा डेटाबेस का नाम है उसकी एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग DB URL करते हैं। DB URL की हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 और यहाँ पर दे देते हैं हमारे डेटाबेस का नाम। हमारे डेटाबेस का नाम है टेबल एग्जाम्पल। इस तरह से हमने URL क्रिएट कर लिया है। इसके साथ ही हम अपने डेटाबेस का पासवर्ड भी यहाँ पर रख देते हैं। इसकी भी स्ट्रिंग बना देते हैं पासवर्ड नाम से और इसमें हम रख देते हैं हमारे डेटाबेस का पासवर्ड। मेरा पासवर्ड है दोस्तों संदीप 123। आपका जो भी पासवर्ड होगा आपके डेटाबेस का आपको यहाँ पे रखना है। और इसके बाद में हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं यूज़र नेम। हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम रूट है, आप चेक कर लेना आपके डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है। यूज़र नेम। इस तरह से हमने ये 3 स्ट्रिंग बना ली है। इसके बाद हम एक करी की भी स्ट्रिंग बना लेते हैं जिससे हमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है। जो ऑपरेशन हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं वही ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसकी एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग करी के नाम से एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल। हम टेबल का नाम रख देते हैं यूज़र्स और हम इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड रखेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ID दे देते हैं। इसका ID हमारा होगा इंट और ID होगा ऑटो इंक्रीमेंट। साथ ही ID हमारा प्राइमरी की भी होगा।
इसके बाद हम यहाँ पर देते हैं प्लस, हम लेते हैं एक यूज़र नेम जो हमारा होगा और 4 लेंगे, हम 100 दे देते हैं और इसे हम नॉट नल रखेंगे। जो हम डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं दोस्तों, वही ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे इसे प्लस कर देते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड का ऑपरेशन लिखते हैं, पासवर्ड, वो भी हम वर्चर 100 रख देंगे, 100 रख देंगे और इसे भी नॉट नल कर देंगे। इस तरह से हमारा ये टेबल की जो क्वेरी है वो हमने पास कर दी है। ठीक है, हम इसे यहाँ से नीचे ले लेते हैं। यहाँ से हम इसे नीचे ले लिए। अब हमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडल के लिए हमें ट्राई और कैच का यूज़ करना है। ट्राई और कैच में हम एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं, एक्सेप्शन ई, यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं e.instructress, इस तरह से, और हम यहाँ पर अब डेटाबेस का कनेक्शन बनाते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन बनाने के लिए हम कनेक्शन क्लास का यूज़ करते हैं जो हमारे जावा एसक्यूएल पैकेज में होती है। तो हम यहाँ पे कनेक्शन क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। कनेक्शन, ये देखिए जावा एसक्यूएल क्लास में हमारा कनेक्शन क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। चलो इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कनेक्शन कौन नाम से इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन में हम पास कर देते हैं। हमने जो URL पासवर्ड और यूज़र नेम की जो ये बनाई है, तो यहाँ पे हम पास करनी है। सबसे पहले हम पास करते हैं URL, DB URL, इसके बाद में हम यूज़र नेम पास करते हैं, यूज़र नेम, और यहाँ पे पास कर देते हैं हम पासवर्ड। इस तरह से हमारे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया है। अब हमें अपना टेबल क्रिएट करने के लिए एक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। हम डेटाबेस में टेबल को चेक करने के लिए पेपर स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, लेकिन हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें स्टेटमेंट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्लास को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जावा एसक्यूएल में ही हमारा स्टेटमेंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टेट नाम देते थे उसे, और यहाँ पर हम कनेक्शन के साथ उसे स्थापित कर देते हैं। डॉट क्रिएट स्टेटमेंट के साथ हम इसे स्थापित कर देते हैं। इसके बाद हमें अपडेट करनी है ये क्वेरी जो डेटाबेस में हमारा टेबल क्रिएट करेगी। तो हम स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के साथ अपडेटेड एग्जीक्यूट अपडेट कर देते हैं। एग्जीक्यूट अपडेट में हम पास कर देते हैं क्वेरी, इस तरह से, और हमारा टेबल अब क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, कनेक्शन को हम क्लोज कर देते हैं, डॉट क्लोज का ऑपरेशन चलाते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ या नहीं ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिस्टम के साउट का यूज़ करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली का मैसेज हमें दिखेगा। साथ ही हमारा टेबल बनने के बाद हम यहाँ पर भी असॉर्ट दे देते हैं, यहाँ पर देते हैं यूज़र टेबल क्रिएटेड इन डेटाबेस हमारा नाम है टेबल एग्जाम्पल, इस तरह से। तो चलो इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं। साथ ही देखते हैं हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। चलो रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। देखिए दोस्तों, सॉरी इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली, यूज़र टेबल क्रिएटेड इन डेटाबेस टेबल एग्जाम्पल, ये हमें बता रहा है कि डेटाबेस कनेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो गया है और यूज़र टेबल हमारा क्रिएट हो गया है डेटाबेस, इस टेबल एग्जाम्पल के डेटाबेस। तो चलो हम इसे चेक कर लेते हैं। हमारे वर्क बेंच पर जाते हैं, मैं इसको वर्क बेंच पर, और यहाँ पर हम इसे पहले तो यूज़ करते हैं, यूज़ टेबल की चलाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे शो टेबल्स, और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा टेबल बिल्कुल, देखिए दोस्तों यहाँ पर यूज़र नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। तो हम देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या वैल्यू है।
और देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड और आईडी जो प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है, इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हो गया है डेटाबेस में। इस तरह से दोस्तों हम जावा की मदद से डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कभी इस तरह का टेबल रन टाइम पर बनाना है अपने प्रोजेक्ट में, तो आप इस तरह से करी चलाकर इस तरह से डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करके आप आसानी से टेबल बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी लाता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, खासकर जावा के बारे में।